जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। और फिलहाल इन दिनों हम इस महान गुरु पुराण को पढ़ रहे हैं, जिसका हमने अध्याय नंबर 42वां पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। और आज हम जो पढ़ेंगे वो है अध्याय नंबर 43। ठीक है, 43वां। और हम इस महान गुरु पुराण को जैसे पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से पहले हम इसमें दी हुई प्रार्थना को करते हैं। उसके बाद फिर हम इस महान गुरु पुराण के 43वें अध्याय को आरंभ करेंगे। तो चलिए आइए आप भी सभी हमारे साथ मेरे साथ मिलकर इस प्रार्थना को करें। विष्णु भगवान की है, इसमें दी हुई है। उसके बाद फिर हम इस 43वें अध्याय को आरंभ करेंगे और जानेंगे कि हमारे लिए 43वें अध्याय में क्या क्या बताया गया है। तो जय श्री हरि विष्णु भगवान जी का नाम लेकर हम इसको प्रार्थना को करते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बिंदु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और उसमें जानते हैं कि हमारे लिए 43वें अध्याय में क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है 43वें अध्याय में ग्रहों के शुभ एवं अशुभ स्थान तथा उनके अनुसार शुभाशुभ फल का संक्षिप्त विवेचन। तो आज हम अपना 43वां अध्याय आरंभ करेंगे। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस चैनल पर नए हैं और जो इस महान गुरु पुराण को जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करता हूँ तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस महान गुरु पुराण का आनंद ले सकते हैं और इस चैनल को शेयर भी करें ताकि आपके सर्कल में, ताकि उनको भी इस महान गुरु पुराण को सुनने का मौका मिले। वो भी जान चुके कि हमारे लिए इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो आइए हम अपने 43वें अध्याय को आरंभ करते हैं जय श्री विष्णु भगवान जी का नाम लेकर और जानते हैं कि ग्रहों के शुभ एवं अशुभ स्थान तथा उनके अनुसार शुभाशुभ फल का संक्षिप्त विवेचन में हमें क्या क्या बताया गया है। तो आइए आप सब सुनिए जरा ध्यान से। और श्री हरि ने कहा, लग्न से सप्तम भाव तथा उपचय में स्थित चंद्रमा सर्वत्र मंगलकारी होता है। लग्न से सप्तम भाव तथा उपचय में स्थित चंद्रमा सर्वत्र मंगलकारी होता है। शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि तथा पंचम और नवम भाव में स्थित चंद्रमा गुरु के सदृश पूज्य है। हे शिव, चंद्रमा की 12 अवस्थाएं होती हैं, 12 अवस्थाएं हैं, आप उनके विषय में भी सुने। अश्विनी आदि 3-3 नक्षत्रों से एक एक अवस्था बनती है, अतः उन अश्विनी आदि 3-3 नक्षत्रों के क्रम से प्रावासावस्था, दृष्टावस्था, मृतावस्था, जयावस्था, हास्यावस्था, नतावस्था, प्रमोदावस्था, विषादावस्था, भोगावस्था, ज्वरावस्था, कंपावस्था तथा सुखावस्था, ये चंद्र की 12 अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं के क्रम में चंद्र की स्थिति होने पर क्रमशः प्रवास, हानि, मृत्यु, जय, हास, रति, सुख, शोक, भोग, ज्वर, कंप तथा सुख, ये फल प्राप्त होते हैं। चंद्र के जन्म लग्न में होने पर तुष्टि, द्वितीय भाग में रहने पर सुख हानि, तृतीय भाग में रहने पर राज सम्मान, चतुर्थ भाग में कलह और पंचम भाग में रहने पर स्त्री का लाभ होता है। तो यदि चंद्र षष्ठ स्थान भाव में रहता है तो धन धान्य की प्राप्ति, सप्तम भाव में रहने पर प्रेम तथा सम्मान की प्राप्ति होती है। चंद्रमा के अष्टम भाग स्थान में रहने पर मनुष्य के प्राणों को संकट बना रहता है। नवम भाव में उसकी स्थिति रहने पर कोष में धन की वृद्धि होती है। दसम भाव में
चंद्र के रहने पर कार्य सिद्ध और एकादश भाव में होने पर विजय निश्चित है। जब वह द्वादश भाव में रहता है तो जातक की निश्चित ही मृत्यु होती है, इसमें संदेह नहीं है। कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा इन 7 नक्षत्रों में पूर्व दिशा की यात्रा करनी चाहिए। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति तथा विशाखा इन 7 नक्षत्रों में दक्षिण की यात्रा करनी चाहिए। अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठ इन 7 नक्षत्रों में पश्चिम की यात्रा करनी चाहिए। धनिष्ठा, शतभिष, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी और भरणी इन 7 नक्षत्रों में उत्तर की यात्रा प्रशस्त होती है। अश्विनी, रेवती, चित्रा तथा धनिष्ठ नक्षत्र नवीन अलंकारों को धारण करने के लिए श्रेष्ठ हैं। मृगशिरा, अश्विनी, चित्रा, पुष्य, मूल और हस्त नक्षत्र कन्यादान, यात्रा तथा प्रतिष्ठादि कार्यों में शुभप्रद होते हैं। जन्म लग्न में शुक्र और चंद्र के रहने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार ये दोनों ग्रह द्वितीय भाव में रहने पर भी शुभ फल प्रदान करते हैं। तृतीय भाव में स्थित चंद्र, बुध, शुक्र और बृहस्पति, चतुर्थ भाव में मंगल, शनि, चंद्र, सूर्य और बुध श्रेष्ठ होते हैं। पंचम भाव में शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा और केतु के रहने पर शुभ होता है। षष्ठ भाव में शनि, सूर्य और मंगल, सप्तम भाव में बृहस्पति तथा चंद्रमा शुभ है। इसी प्रकार अष्टम भाव में बुध और शुक्र तथा नवम भाव में स्थित गुरु शुभ फल देने वाला है। जन्म के दसम भाव में स्थित सूर्य, शनि एवं चंद्रमा तथा एकादश भाव में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। ऐसे ही जन्म के द्वादश भाव में स्थित बुध और शुक्र सब प्रकार के सुखों को प्रदान करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो जन्म की लगन है वो किस मतलब ग्रहों के और उसमें हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से इसमें बहुत सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है, कि कौन से भाग में कौन सा ग्रह में वो जन्म हो रहा है, तो उसके हिसाब से भी उसको सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। सिंह के साथ मकर, कन्या के साथ मेष, तुला के साथ मीन, कुंभ के साथ कर्क, धनुष के साथ वृष और मिथुन के साथ वृश्चिक राशि का योग श्रेष्ठ होता है। यह षटषष्टक योग है। यह योग प्रीत कारक होता है, इसमें संशय नहीं है। तो ये हमारा जो अध्याय था, ये हमारा अध्याय था 43वां, और इसमें जो बताया गया था ग्रहों के शुभ एवं अशुभ स्थान तथा उनके अनुसार शुभाशुभ फल का संक्षिप्त विवेचन। तो हमने जाना कि ग्रह कितने हैं और कौन से ग्रह में मतलब और कौन से लगन में जब जन्म मिलता है तो हमें क्या फल उसका मिलता है। तो आइए हम अब अगला अध्याय है अपना 44वां, इसको इसी वीडियो में आरंभ करते हैं, मतलब इसी में कंटिन्यू करते हैं और हम जानेंगे कि 44वें अध्याय में हमारे लिए क्या बताया गया है। तो आइए हम इसका हेडिंग आपको बता देते हैं, जो अध्याय है उसका नाम बता देते हैं। लग्न फल, राशियों के चर स्थित आदि भेद, ग्रहों का स्वभाव तथा 7 वारों में किए जाने वाले योग्य प्रशस्त कार्य। तो आइए जय श्री हरि विष्णु भगवान जी का नाम लेकर इस हम अध्याय नंबर 44 को आरंभ करते हैं। श्री हरि ने कहा, हे शिव, सूर्य उदय काल से मेषादि राशियों पर अवस्थित रहते हैं। वे दिन में क्रमशः 6 राशियों को पार कर रात्रि में शेष 6 राशियों को पार करते हैं। मेष लग्न में कन्या का जन्म होने पर वह वंध्या होती है। वृष लग्न में उत्पन्न हुई कन्या कामनी होती है। मिथुन लग्न वाली सौभाग्यशाली तथा कर्क लग्न में उत्पन्न हुई कन्या वैश्या होती है। सिंह लग्न में जन्म प्राप्त कन्या अल्प पुत्रों वाली कन्या
लग्न वाली रूप से संपन्न, तुला लग्न वाली रूप और ऐश्वर्य युक्त तथा वृश्चिक लग्न वाली कर्कश स्वभाव की होती है। धनु लग्न में उत्पन्न हुई कन्या सौभाग्यवती तथा मकर लग्न वाली निम्न पुरुषों के साथ गमन करने वाली होती है। कुंभ लग्न में जन्म प्राप्त कन्या अल्पपुत्रों तथा मीन लग्न वाली वैराग्य युक्त होती है। तुला, कर्क, मेष और मकर ये चर राशियां हैं, इनमें यात्रादि चर कार्य करने चाहिए। सिंह, वृष, कुंभ और वृश्चिक स्थिर राशि है, इनमें स्थिर कार्य करने चाहिए। कन्या, धनु, मीन एवं मिथुन राशि द्वे स्वभाव की होती है। विद्वान व्यक्ति को इन राशियों में द्वे स्वभाव से युक्त कर्म करने चाहिए। यात्रा चर लग्न में तथा ग्रह प्रवेशादि का कार्य स्थिर लग्न में करना चाहिए। देवताओं की स्थापना और वैवाहिक संस्कारों को दुष्स्वभाव के लग्न में करना श्रेयस्कर है। हे वृषध्वज, प्रतिपदा, षष्ठी तथा एकादशी तिथियां नंदा मानी जाती हैं। द्वितीय, सप्तमी और द्वादशी तिथियां भद्रा कही गई हैं। तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथियां जया कही गई हैं। चतुर्थी, नवमी तथा चतुर्दशी ये 3 रिक्ता तिथि है, ये शुभ कार्य के लिए वर्जित है। सौम्य स्वभाव वाला बुध ग्रह चर स्वभाव है। गुरु क्षिप्र, शुक्र मृदु और रवि ध्रुव स्वभाव का है। शनि दारुण, मंगल उग्र तथा चंद्र को स्वभाव का जानना चाहिए। चर और क्षिप्र स्वभाव वाले अर्थात बुध एवं बृहस्पति वार में यात्रा करनी चाहिए तथा मृदु और ध्रुव स्वभाव से संयुक्त शुक्र अथवा रविवार को गृह प्रवेश आदि का कार्य करना चाहिए। दारुण और उग्र स्वभाव वाले शनि तथा मंगलवार को विजय प्राप्त करने की अभिलाषा से क्षत्रिय आदि वीरों को युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहिए। राज्याभिषेक और अग्नि कार्य सोमवार को प्रस्त माना गया है। सोमवार में लिपाई का कार्य एवं गृह का शुभारंभ करना श्रेयस्कर है। मंगलवार को सेनापति का पद भार वहन करना, शौर्य पराक्रम चक्र कार्य तथा शस्त्राभ्यास प्रारंभ करना शुभ है। बुध के दिन किसी कार्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करना, मंत्रणा करना और यात्रा करना सफलदायक माना जाता है। बृहस्पति को वेद पाठ, देव पूजा, वस्त्र तथा अलंकार आदि धारण के कार्य करने चाहिए। शुक्रवार को कन्यादान, गजारोहण तथा स्त्री सहवास उचित है। शनिवार को ग्रहारंभ, गृह प्रवेश और गजबंधन के कार्य शुभ माने गए हैं। तो ये हमारा अध्याय नंबर था, ये था हमारा अध्याय नंबर 44, जिनमें हमने देखा कि लग्न के लिए कौन कौन से दिन और कौन कौन सा समय होना चाहिए, ठीक है। और हमने इसमें जाना भी है। हमारा जो अगला अध्याय नंबर है वो है 45। तो हम उसका नाम जानते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री पुरुष के शुभाशुभ लक्षण, मस्तक एवं हस्तरेखा से आयु का परिज्ञान, मतलब हाथों की लकीरों से आयु का परिज्ञान। इसमें ये सीधा स्त्री और पुरुष के शुभाशुभ लक्षण। तो आइए हम इस अध्याय को इसी वीडियो में कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि इसमें स्त्री और पुरुष के जो हाथों की लकीरें हैं उसमें क्या बताया गया है, ठीक है। तो श्री हरि ने कहा, हे शिव, अब मैं स्त्री पुरुष के लक्षणों का वर्णन संक्षेप में कर रहा हूं, आप सुने। तो स्त्री और पुरुष के दोनों का वर्णन इसमें संक्षेप में बताया गया है, तो आप भी इसको ध्यान से सुने। जिनके हाथ पांव के तल पसीने से रहित हों, कमल के भीतरी भाग की तरह मृदु एवं रक्त हों, अंगुलियां सटी हुई हों, नाखून तांबे के वर्ण के समान थोड़े रक्त हों, पांव सुंदर गुल्फ वाले नसों से रहित और कुम्र के समान उन्नत हों, उन्हें नृपश्रेष्ठ समझना चाहिए।
रुक्ष एवं थोड़ा पीलापन लिए श्वेत नख वाले वक्र तथा नसों से भरे हुए और विरल अंगुलियों से युक्त शूर्पाकार चरणों वाले मनुष्य दुखी एवं दरिद्र होते हैं। मतलब इसमें ये वर्णन किया गया है कि कौन सा पैर में क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे वो कैसा होता है और क्या चीज़ होती है तो उससे वो वैसा होता है। तो आप इसको ध्यान से सुने। अब हम आगे पढ़ते हैं। अल्प रोम से युक्त गल शुंड के समान सुंदर जंघा प्रदेश तथा एक एक रोम से भरे हुए रोम कूपों वाला शरीर राजाओं और महात्माओं का माना गया है। प्रत्येक रोमकूप में दो दो रोम होने पर मनुष्य श्रोत्रिय या पंडित होता है। तीन तीन रोम से व्याप्त रोमकूप दरिद्रों के होते हैं। मांस रहित अत्यंत कुश जनु युगल वाला मनुष्य रोगी होता है। समान उदर भाव से सुशोभित मनुष्य अतिशय भोग से समृद्ध और कुंभ के सदृश उन्नत या सर्प के समान उदर भाग वाले लोग अत्यंत दरिद्र होते हैं। रेखाओं के द्वारा आयु का निर्णय किया जाता है। मतलब जो हमारी हाथों की लकीरें हैं उसके द्वारा आयु का निर्णय किया जाता है। जिसके ललाट पर समान आकार वाली तीन रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं वह पुत्रादि से संपन्न रहकर सुखपूर्वक 60 वर्ष तक जीवित रहता है। आप इस चीज को जरा ध्यान से सुनिए कि जिसके ललाट पर समान आकार वाली तीन रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं वह पुत्रादि से संपन्न रहकर सुखपूर्वक 60 वर्ष तक जीवित रहता है। मतलब तो मेरी दादी कहती थी कि मेरे माथे पर मतलब मेरे ललाट पर 3 तिलक हैं, ठीक है, तो वो इसी में वो वर्णन इसमें मिल गया है। तो मेरी दादी अगर आप सुन रही हो तो इसमें ये जो लिखा है आप भी सुनो और मैं आपको इसमें सुना दिया है कि इसमें क्या लिखा है तो आप भी सुने, ठीक है, कि हमें अब क्या मिलने वाला है और क्या होने वाला है आगे, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं इसमें मस्तक पर दो रेखाओं के दृष्टिगोचर होने पर मनुष्य की आयु 40 वर्ष की होती है। एक रेखा के होने पर उस मनुष्य का जीवन 20 वर्ष मानना चाहिए, किंतु कर्ण पर्यंत एक रेखा के होने पर वह शतायु होता है। शतायु ललाट पर कान तक विस्तृत दो रेखाओं के होने से मनुष्य की आयु 70 वर्ष तथा वैसी ही 3 रेखाओं के रहने पर उसकी आयु 60 वर्ष होती है। ललाट पर रेखाओं की व्यक्त मतलब रेखाओं की प्रकट अव्यक्त अप्रकट स्थिति होने पर मनुष्य 20 वर्ष की अल्पायु को ही प्राप्त करता है। रेखा विहीन ललाट के होने पर मनुष्य 40 वर्ष तक जीवित रहता है। रेखाओं के छिन्न भिन्न रहने पर मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है। मतलब जिसकी रेखाएं छिन्न भिन्न हैं, जिसकी टूटी फूटी हैं, उसकी कभी भी अकाल मृत्यु हो सकती है। जिसके मस्तक पर त्रिशूल अथवा फरसे के समान चिन्ह दिखाई देता है वह धन पुत्रादि से परिपूर्ण होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। जिसके मस्तक मतलब जिसके माथे पर त्रिशूल अथवा फरसे के समान चिन्ह दिखाई देता है वह धन पुत्रादि से परिपूर्ण होता है, 100 वर्ष तक जीवित भी रहता है वो। हे रुद्र, तर्जनी और मध्यमा अंगुली के मध्य भाग तक आयु रेखा के पहुंचने पर मनुष्य शतायु होता है। अंगुष्ठ के मूल भाग से निकलने वाली प्रथम रेखा ज्ञान रेखा है। मध्यमा अंगुली के मूल से जो रेखा जाती है वह आयु रेखा है। वह रेखा कनिष्ठ अंगुली के मूल से निकलकर मध्यमा के मूल भाग को पार करती है। यदि यह रेखा विच्छिन्न या किसी अन्य रेखा से विभक्त नहीं होती है तो ऐसे व्यक्ति की आयु 100 वर्ष होती है। हे रुद्र, जिसके हाथ में यह आयु रेखा स्पष्ट दिखाई देती है उसकी आयु 100 वर्ष अवश्य होती है। इसमें संदेह नहीं, जो रेखा कनिष्ठ अंगुली के मूल से होकर मध्यमा अंगुली के मूल तक विस्तार को
प्राप्त करती है वह रेखा मनुष्य को 60 वर्ष आयु प्रदान करने में सक्षम होती है। तो इसमें हमने जाना कि स्त्री और पुरुष की हस्तरेखा के लक्षणों के बारे में और मस्तक पर जो रेखाएं होती हैं उसके बारे में जाना कि उसकी जो कैसी रेखा होनी चाहिए उसके हिसाब से कितनी आयु होती है, वो भी हमने जाना। ठीक है, तो ये हमारा अध्याय था, अध्याय नंबर 45 जो समाप्त हो गया है। अब जो हमारा अध्याय आएगा वो आएगा 46, जिसका नाम है स्त्रियों के शुभाशुभ लक्षण। मतलब इसमें बताया गया है कि स्त्रियों के शुभाशुभ लक्षण क्या हैं। तो इस वीडियो को मतलब इस अध्याय को हम अगली वीडियो में जानेंगे कि इसमें स्त्रियों के बारे में शुभाशुभ क्या बताया गया है, शुभ अशुभ क्या बताया गया है। तो आइए हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। जय श्री हरि विष्णु भगवान जी का नाम लेकर मैं आप सबसे प्रार्थना एक करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महान गरुड़ पुराण को सुनने का आनंद प्राप्त करें। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु।